सौभाग्य आपका, आप जी को ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ और परमेश्वर की असीम रजा हुई कि आपको सच्चा भगवान मिला, सच साहिब मिला, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ और यथार्थ भक्ति मंत्र साधना आपको प्राप्त हुई। ऐसा ये गोल्डन चांस बोलते हैं इसको, यानी स्वर्ण अवसर असंख्य जन्मों के बाद ही प्राप्त होता है। आप जी को परमात्मा की इतनी गहराई का ज्ञान नहीं है, आपको इतना ये भी अभी विश्वास नहीं बन पाया है कि सचमुच कोई ऐसा स्थान है जहाँ हम जाकर के सचमुच सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। कारण क्या है कि आप बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे पहले भी सत्संगों में दास सुनाता रहा है कि दास आपको वो ज्ञान बता रहा है जो परमात्मा ने बताया है, ये तत्व ज्ञान है। और साथ में ये भी आपको प्रमाणित किया है कि जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी ने, उस धाणक ने, जुल्हाई ने जो ज्ञान अपनी अमृतमयी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में बोला था, और उनके परम भक्त धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध किया था। एक उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, कबीर सागर कहते हैं, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली और कबीर सागर। ये सारा मिलाकर सूक्ष्म वेद है। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ये कबीर वाणी है। परमेश्वर ने 600 वर्ष बोला, दास ने सदग्रंथों को पढ़कर उससे तोला और ये प्रमाणित किया कि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो बोला था, आज हमारे वही सदग्रंथ जिनको हम सत्य मानते हैं और मानते रहे हैं, हमारे धर्म गुरु भी उन्हीं के आधार से हमें ज्ञान दिया करते थे, उनमें भी वही ज्ञान है जो भगवान बताया करते थे। कौन सा? कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूज्य नहीं है। पूज्य मीन ये पूजने योग्य नहीं है, भक्ति इष्ट रूप में इनकी भक्ति करने योग्य नहीं है, क्योंकि इष्ट रूप में हम उसकी भक्ति करेंगे जो हमारा सदा के लिए जन्म और मरण समाप्त करे। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिस स्थान की जानकारी दी गई है वो स्थान प्राप्त हो। वो स्थान कैसे प्राप्त होगा? कि वहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहाँ परम शांति होती है। वो सनातन धाम है, सनातन परम धाम है, शाश्वत स्थान है, सत्यलोक है, अविनाशी अजर अमर स्थान है वह। और जिन भगवानों की हम भक्ति किया करते थे, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ये स्वयं नासवान है। तो सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा कि थिर पकड़ थिर रहिए, थिर पकड़ थिर रहिए। थिर माने अविनाशी का ही की शरण लेकर ही आप उस अमर स्थान पर स्थिर हो सकते हैं, सदा के लिए स्थायी हो सकते हैं। और अस्थिर यानी अविनाशी भगवानों का आसरा लेकर भक्ति करके आप वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। और शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हुआ तो अब वो परम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही परमात्मा 600 वर्ष कहा करते थे, इनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उल्टा विरोध किया करते थे कि ये झूठा है। उस समय उनकी दाल गल गई। हमारे जो धर्म गुरु थे नकली, कि कबीर साहब अशिक्षित हैं, इनको कोई अक्षर ज्ञान नहीं है, इसलिए सारी झूठ बोलता है। तो पुण्यात्माओं, आज परमात्मा ने दया करी, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी काम कच्चा नहीं होता, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, मीन मेख नहीं होती। परमेश्वर जो लीला करता है वो करते करते प्रत्येक युग में करते हैं। अब जैसे एयर कंडीशनर, एसी रूम, जहाँ एसी चल रहा हो तो उसका स्वभाव है
अगर आपने एसी लगा रखा गर्मियों में तो वो एसी, उसका स्वभाव है जाती ठंड करेगा, शांति देगा, जलती हुई आग से निकल कर आए हो बाहर धूप से, एकदम शांत होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा जो उसमें गुण हैं वो तो करता ही करता है, ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। लेकिन हम परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण हम पहचान नहीं सके भगवान कौन है। तो जिस कारण से आज तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि कौन परमात्मा है, तो कहने का दास का जो भाव है, उद्देश्य है कि परमात्मा का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता और किसी कार्य में त्रुटि नहीं होती। 600 वर्ष पहले वो लीला करनी ही थी, भगवान तो ऐसी लीला किया ही करता है। अंधे को आंखें दी, बांझ को पुत्र दिए, रोगी को स्वस्थ किया, उनके मुर्दों तक जीवित किया परमात्मा ने किसी कारण से, और साथ में ये अध्यात्म ज्ञान दिया, सत भक्ति बताई, और उसके बाद परमात्मा ने अपने विटनेस तैयार किए, गवाह। तो जो ज्ञान परमात्मा ने कहा वो उनके सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विद्यमान, कबीर वाणी में। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने एफिडेविट दे रखे हैं, शपथ पत्र दे रखे हैं कि कबीर इज गॉड। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनका मान बापे, पिंड ब्रह्मंड से रोहित है जाना तीनों तापे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा अपनी आंखों देख कर सतलोक में परमात्मा सचखंड लेकर गए अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को, और फिर उनको वापस छोड़ा अपने से परिचित करा के। फिर उस प्यारी आत्मा ने ये वाणी बोली जो दास ने आपको अभी सुनाई। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और वहाँ से उनको दरिया में डुबकी लगाने का बहाना करके, अंतर ध्यान करके उनके शरीर को कहीं बाहर एकांत स्थान पर छोड़कर उनके जीव को सतलोक, सचखंड, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक सब दिखाए, और फिर उनको वापस छोड़ा और उनको बताया कि मैं काशी में धानक रूप यानी दुल्हा रूप में काम करता हूँ, वहाँ रहता हूँ। तो नानक साहिब जी तीसरे दिन सतलोक सचखंड की भ्रमण करके वापस आए। आते ही घर बार त्याग, नौकरी त्याग करके चल पड़े परमात्मा की उस स्थान पर खोज करने के लिए जहाँ उन्होंने बताया था, बनारस में। बनारस में जाके जब परमात्मा को देखा, जो सचखंड में देखा था वही स्वरूप है। बनारस के अंदर कपड़ा बुन रहा है धानक रूप में, जुलाहे रूप में, और देखते उस परमात्मा को आत्मा गदगद होगी, आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे, एक स्वान दुई स्वानी, नाले भौके बयाल, कोड छुरा, मूठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करता। नानक साहिब जी का एक शब्द है, एक स्वान दुई स्वानी। ये प्रश्न गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पे अंकित है। एक स्वान दुई स्वानी, नाल बलके भौकाई सदा बियाल। यानी नानक साहिब जी अपने मन और इसके साथ जो इसके और परिवार है, ये काम, क्रोध, मोह, इच्छा,
इनको कह रहे हैं कि ये एक सवान दुई सवानी, ये मन तो कुत्ता है, इच्छा और तृष्णा ये इसकी कुतिया है सवानी, और इससे आगे फिर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इसका परिवार बताया। क्योंकि जब परमात्मा को वहाँ देखा, मन तो काल का एजेंट है, नानक जी के फिर एकदम मन में आया कहीं यो कोई और ना हो। तो वहाँ कह रहे हैं कि मन तो एक कुत्ता है, इसने बकवाद करने से मतलब है। एक सवान दुई सवानी नाल बलके भौकाई, भौके ही सदा बियाल, और कोड छुरा ये मूठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करता। आत्मा कह रही है नहीं, ये धानक रूप रहा करता।